आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आभासी प्रतिबिंब से क्या समझते हैं बेटा? आभासी प्रतिबिंब के लिए ध्यान से देखिए बेटा इसका उत्तर। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, एक समतल दर्पण ले लेता हूँ, क्योंकि समतल दर्पण हमारा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वो किस तरीके से बनाता है वो ध्यान से देखिए। ये रहा बेटा हमारे पास में एक समतल दर्पण, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको सामने एक लाइन बना लेता हूँ इसके लिए समझाने के लिए। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक वस्तु है ना, ये क्या है, ये है हमारे पास में वस्तु जो बिल्कुल इस तरीके से रखी हुई है ना। अब इस वस्तु से हमने दो किरणों को निकाला, एक किरण ऐसे गई है ना, और एक किरण ऐसे गई, ठीक है। इस तरीके से चली गई, बराबर ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे करके गई। यहाँ पर हमने क्या बनाया, अभिलंब बनाया। यहाँ पर भी हमने अभिलंब बनाया, वही परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगी, टकरा करके वापस जाएंगी। टकरा करके वापस जाएंगी तो कुछ इस तरीके से चली जाएंगी, है ना। ये टकरा करके वापस गई तो ये ऐसे करके ऐसे चलेगी, ठीक है। ये वाली भी टकरा करके जाएगी तो ये वाली भी हमारी ऐसे करके और ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब कमाल की बात तो यहाँ पर यह है कि ये दोनों किरणें जहां पर जाकर के मिलती वहां पर जाकर के हमारा प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये एक्चुअल में तो कभी मिल नहीं रही है ना। तो हम लोग इसको कैसा बनाते हैं बच्चों, पीछे की तरफ में बढ़ाते हैं। तो जब हमने इसको पीछे की तरफ में बढ़ाया तो हम यहाँ पहुंचे, ठीक है। हमने इसको भी पीछे की तरफ में बढ़ाया तो हम यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पर ये हमें ऐसा लगा कि ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है ना। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से ये ऐसी तो देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों की दोनों किरणें जो है ये यहाँ से आ रही हैं, है ना। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। और इस तरीके से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है जिसमें परावर्तित किरणें आवश्यक रूप से या मतलब वास्तविक रूप से नहीं मिलती है, तो ये होता है बेटा हमारे पास में आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए, आभासी प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर ये चीज होती है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है, अच्छा ये दर्पण के पीछे बन रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी एक पर्दा रख दूं, है ना, पर्दा, तो क्या पर्दे पर ये आएगी क्या? नहीं, पर्दे पर ये नहीं ली जा सकती, पर्दे पर नहीं ली जा सकती, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसके लिए क्या क्या है कि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ये सीधे तथा, है ना, सीधे तथा और इस तरीके के होते हैं कि अगर मैं समतल दर्पण के लिए बात करूंगा या किसी के लिए भी बात करूंगा, दर्पण के अंदर बनते हैं, है ना, दर्पण के अंदर बनते हैं, अंदर बनते हैं, ठीक है। दूसरा इसका बिंदु क्या हो जाएगा बेटा कि ये इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, है ना, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है ना। और जो तीसरे नंबर पर आ जाएगा तो ये कब बनते हैं बेटा, ये परावर्तित किरणों के आभासी रूप से मिलाने पर, परावर्तित किरणों के, या फिर मैं आपको ये अगर मैं लेंस के रूप में देखूं तो लेंस में भी तो ये बनता है ना, या फिर अपवर्तित किरणों के, या अपवर्तित किरणों के आभासी रूप से मिलाने पर, आभासी रूप से मिलाने पर, है ना, आभासी रूप से मिलाने पर उस स्थान पर बनते हैं, उस स्थान पर बनते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं, ये वास्तविक नहीं होते हैं। समतल दर्पण हमेशा हमारा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। बाकी अपनी थ्योरी के अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।